टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। तो ड्रोन स्ट्राइक से दहल गई यूक्रेन की राजधानी कीव। जी हां, लगातार दूसरे दिन कीव पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ। कीव पर बरसी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें। 48 घंटे में 500 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए गए, 14 मिसाइलें दागी गईं। सैकड़ों ड्रोन हमलों से रिहायशी इमारतें जो कीव के अंदर मौजूद थीं, वो खंडहर में तब्दील हो गईं। भीषण आग से कोहराम मच गया। बड़े पैमाने पर इस वक्त कीव के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और लोगों की जान बचाने की कोशिश हो रही है। हमलों से बचने के लिए मेट्रो सबवे में जमा हुए लोग। ड्रोन हमलों से 11 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, लेकिन यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, किस तरह से आप देखेंगे इन रूसी हमलों को, और ये क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है फिलहाल व्लादिमीर पुतिन की, रूस की? अब राजधानी कीव पर सीधे निशाना दागा जा रहा है, बड़े हमले किए जा रहे हैं, रिहायशी इमारतों को भी नुकसान हुआ है ताजा हमलों में। जय हिंद समीर जी। जय हिंद। देखिए, जो बात अभी आप देख रहे हैं, ये अब 2025 हो गया, आपको पता ही है 2022 से चला है और ये तीसरा साल प्लस है। और ये समर की, जो हम समर ऑफेंसिव कहते हैं, तो इसमें फायर असॉल्ट एंड समर का ऑफेंसिव बिल्डअप हो रहा है खार्किव की तरफ, जो कीव में लगातार आप देख रहे हैं। तो 2022 के अंदर में, शुरू में इसके अंदर में आपने बूचा की लड़ाई सुनी थी, इसके ऊपर से जो खास करके ऊपर से जो थ्रस्ट आया था, गोमेल से आया था, ये थ्रस्ट लाइन अब फायर असॉल्ट से हो रही है कीव के अंदर में 2 दिन से लगातार। और इतनी बड़ी, देखिए इसमें मिक्स क्या है, इसके अंदर में स्कंदर मिसाइल्स आ रहे हैं। इसके अंदर फायरिंग जब करते हैं तो ईगल एयर बेस है, वो कैस्पियन सी के वहां से वो फायर करते हैं, जिसमें उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स यूज होते हैं, क्रूज मिसाइल्स यूज हो रही है। अभी जो आपने सुना कि आर्सेनिक एक बार यूज हुआ था, मेरा ये मानना है कि आर्सेनिक जो हाइपरसोनिक है, इसका भी यूज करेंगे। ड्रोन्स का देखिए 3 वेव्स में आए थे, 100 ड्रोन्स प्लस अभी कहा जा रहा है 300 ड्रोन्स आए हैं कीव के अंदर में, आपने बताया। और केवल बचाव जो है वो मेट्रो है, यदि आप मेट्रो में जाएंगे तो 300 मीटर नीचे की तक की है। तो जब ये यदि यूज करेंगे फाइनल रेट्रीब्यूशंस में, यदि वो करते हैं आर्सेनिक, तो देखिए कीव का तो सत्यानाश ज़ेलेंस्की करके ही मानेंगे, क्योंकि अभी आपने बताया 11 किल्ड हैं, 22 वुंडेड हैं। तो इस तरह की लड़ाई यदि हम देखते हैं को दोनों की, अब रेशियल आप देखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में तकरीबन यहाँ पर 37 लाख लोगों ने अपनी जान दी थी। इसमें बहुत बड़ा यूक्रेन का भी था, जो कि मिलकर लड़ रहे थे अगेंस्ट, मगर उसमें आज के दिन में दोनों को यदि वेस्ट लड़ाता है, सेम आप देखिएगा, उनका रेशियल देखिएगा तो सेम लोग हैं बिल्कुल, और यही इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है। तो देखिए, आज मेन चीजें आप ये देखिए, ये समर का एक ऑफेंसिव है, जिसमें आप खार्किव में दिखाया 50,000 ट्रुप। तो नॉर्दर्न, जो नॉर्थ ईस्टर्न बैटल ग्रुप है इनका, जो बेलग्रोड सेवेकिनो से आएगा और खार्किव की तरफ जाएगा, तो खार्किव से एक नीचे की तरफ आपका एक जब पिंजर आता है, सुमी को काटेगा। और सुम्मू से यदि आपने सुना था ना, कुर्स्क में चले गए थे अंदर, बिल्कुल कुर्स्क तो पूरी खाली करा ली आप, पूरा का पूरा रशिया का, और एक बफर जोन वो बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। और उस बफर जोन के बारे में भी हम अपने दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। निश्चित तौर पर रूस की पूरी कोशिश एक बफर जोन क्रिएट करने की है यूक्रेन के अंदर। और देखिए, यूक्रेन के 10 प्रांतों में रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। खार्किव में रूस का विनाशक हमला हुआ है। रूसी हमलों से दहल गया कीव, ओडेसा, नीप्रो। 10 Tu-95 बॉम्बर से यह भीषण अटैक अंजाम दिया गया। रात भर में 300 से ज्यादा ड्रोन हमलों से तबाही ही तबाही इस वक्त नजर आ रही है यूक्रेन के अंदर। तस्वीरें आप देखिए। देखिए, रूसी एयर स्ट्राइक में यूक्रेन में तबाही मच गई। यूक्रेन के 10 प्रांतों में रूस की भयंकर एयर स्ट्राइक हुई है। रूसी हमलों से दहल गए कीव, खार्किव, ओडेसा और नीप्रो जैसे शहर। 10 Tu-95 बॉम्बर से यह भीषण हमला अंजाम दिया गया। 3 Tu-160 सुपरसोनिक बॉम्बर्स का कहर सामने आया। इसके अलावा 2 Su-57 फाइटर जेट से बमबारी को अंजाम दिया गया और 4 नेवी मिसाइल करियर तैयार किए गए। रात भर में 300 से ज्यादा ड्रोन हमलों से तबाही मचाई गई है।